चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो इतिहास की किताबों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात करेंगे सनातन धर्म के उस प्राचीन युग की जिसके बारे में शायद हम बहुत कम जानते हैं। ये सवाल तो इतिहास की बुनियाद ही हिला देता है। और इसकी पड़ताल हम शुरू करेंगे एक ऐसी खोज से जो समय को लेकर हमारी पूरी समझ को ही पलट सकती है। 9,500 साल। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी तारीख नहीं है। ये उम्र है उन चीजों की जो समंदर के नीचे एक जगह से मिली है। और ये एक ऐसी खोज है जो सच में सब कुछ बदल सकती है। भारत के तट से कुछ दूर खंभात की खाड़ी की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है। और जानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये वही शहर है, कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका। तो हुआ ये कि 2002 में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को वहां कुछ ज्यामितीय संरचनाएं मिली, साथ में लकड़ी और मिट्टी के बर्तन भी। और जब वहां से मिली एक लकड़ी की चीज की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो करीब 7,500 ईसा पूर्व की है। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी जानी मानी सभ्यताओं से भी हजारों साल पुरानी। अब देखिए, सिर्फ ये एक खोज ही हमें मजबूर कर देती है कि हम इतिहास की टाइमलाइन पर दोबारा सोचें। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी कई सबूत हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये विचार कोई नया नहीं है। बहुत पहले ही मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने भी ये बात कही थी। उन्होंने ऋग्वेद को दुनिया की सबसे पुरानी किताब बताया। उन्हें भी लगा था कि वो किसी बहुत ही ज्यादा प्राचीन चीज को देख रहे हैं। पर एक सवाल उठता है, जिन ग्रंथों को हजारों साल तक सिर्फ बोलकर सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया, उनकी उम्र का पता कैसे लगाएं? अच्छा, तो इसका जवाब शायद सितारों में छिपा है। कमाल की बात यह है कि वैदिक साहित्य में तारों और ग्रहों की स्थिति का इतना सटीक ब्यौरा है कि आज के सॉफ्टवेयर से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बातें किस जमाने की है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये जो तारों की पोजीशंस का जिक्र है, ये हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। ऋग्वेद का जो पारंपरिक समय 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, ये उससे बहुत बहुत पहले की बात है। हम यहाँ 10,000 ईसा पूर्व तक की बातें कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने हजारों साल पहले एक इतनी विकसित सभ्यता थी, तो आखिर वो लोग थे कौन? और यही सवाल हमें प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक पर ले आता। तो देखिए, दो मेन थ्योरीज हैं। एक जो ज्यादातर चलती है वो है आर्यन आक्रमण या माइग्रेशन थ्योरी। इसके मुताबिक घुड़सवार आर्य बाहर से आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को हटा दिया। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहती है कि हड़प्पा और वैदिक लोग दोनों एक ही थे, यहीं के थे। और जो सबूत हम देख रहे हैं वो इसी दूसरी थ्योरी को ज्यादा मजबूत करते हैं। अक्सर कुछ सवाल उठाए जाते हैं कि ये दोनों संस्कृतियां एक कैसे हो सकती हैं। जैसे कहा जाता है कि वैदिक लोग तो गांव में रहते थे जबकि हड़प्पा शहरी थे, लेकिन वैदिक ग्रंथों में ही शहरों, किलों और व्यापार का जिक्र मिलता है। फिर कहा जाता है कि हड़प्पा में घोड़े नहीं थे, पर अब जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उन पर बहस छिड़ गई है कि वो शायद घोड़े ही थे। और टाइमलाइन का जो फर्क बताया जाता है वो तो एस्ट्रोनॉमी डेटा से ही गलत साबित हो रहा है। और सबूत सिर्फ इतने ही नहीं हैं। राखीबड़ी में मिले एक 4,600 साल पुराने कंकाल के डीएनए से पता चला कि उसमें बाहर का कोई अंश नहीं था। मतलब वो यहीं के थे। हड़प्पा की जगहों पर अग्निवेदियां मिली हैं जो वैदिक रीति रिवाजों का अहम हिस्सा थीं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर हड़प्पा बस्तियां घग्गर हाकरा नदी के किनारे हैं, जिसे ऋग्वेद में पवित्र सरस्वती नदी कहा गया है। ये सारी बातें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं, एक ही लगातार चली आ रही सभ्यता। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हमें एक और भी बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। क्या हो अगर इस संस्कृति का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर था? प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द मिलता है, भारतवर्ष। इसका मतलब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक सभ्यता से था जो वैदिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर चलती थी। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, इसकी गूंज हमें दुनिया भर में मिली चीजों में सुनाई देती है। जरा सोचिए, दक्षिण पूर्व एशिया का विशाल अंकोर वाट मंदिर विष्णु को समर्पित है। वियतनाम में शिवलिंग मिलता है। चीन के एक पुराने बंदरगाह पर विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां मिलती हैं। मिस्र में एक ऐसा मर्तबान मिलता है जिस पर तमिल ब्राह्मी लिपि है। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में एक संधि पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र और वरुण का नाम लिया जाता है। और अमेरिका की कुछ पारंपरिक पोशाकों में भी पगड़ी और त्रिशूल जैसे चिन्ह दिखते हैं।
ये सब क्या दिखाता है? एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क, एक ऐसा व्यापार और संस्कृति का लेन देन जिसकी हम शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर वो कौन सी सोच थी, वो कौन सा दर्शन था इस प्राचीन सभ्यता का, जिसका असर इतना दूर दूर तक फैला हुआ था? ये दर्शन था सनातन धर्म का। संस्कृत में इसका मतलब है शाश्वत धर्म या शाश्वत कर्तव्य, मतलब कुछ ऐसे सिद्धांत जो हमेशा के लिए हैं, जो हमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाते हैं। और इसके 5 मुख्य स्तंभ थे। पहला, सत्यता, हमेशा सच बोलना और सच का साथ देना। दूसरा, करुणा, हर जीव के प्रति दया का भाव रखना। तीसरा, तपस्या, यानी सादा जीवन जीना, इच्छाओं और अहंकार को कम करना। चौथा, स्वच्छता, खुद की और अपने आसपास की सफाई रखना। और 5वां, दान, जरूरतमंदों की मदद करना। इन्हीं 5 स्तंभों पर एक ऐसे समाज की नींव रखी गई। सनातन धर्म का प्रतीक है कमल का फूल, जो कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुंदरता, सच्चाई और शांति बनाए रखता है। ये यही सिखाता है कि जीवन का असली मकसद दुनिया की चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ईश्वर से प्रेम करना है। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो अपने इतिहास के बारे में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा जोड़ती है। आज की मॉडर्न सोच के साथ जब इन वैदिक विचारों को मिलाते हैं, तो ये एहसास होता है कि इंसान का अनुभव हर जगह, हर समय में एक जैसा ही रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही विरासत का हिस्सा हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानी सभ्यता की कहानी असल में कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, जितनी हमने आज तक सोची भी नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो ना सिर्फ हमारे अतीत को, बल्कि हमारे आज को भी एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।